चलिए आज बात करते हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर फर्स्ट हमने पूरा कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसको अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो को देखने से पहले जो स्टार्टिंग की 4-5 वीडियो है उसको आप अच्छे से देखिए ताकि इस चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेशन अच्छे से बन सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पहले हम चैप्टर का नाम जानते हैं कि चैप्टर कहता क्या है। इज मैटर अराउंड अस प्योर का मतलब होता है कि मैटर जो है, क्या हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है क्या वो प्योर है। यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, जो भी मैटर है, क्या वो प्योर है। मैंने बोला जैसे मार्कर, अब ये मार्कर मैटर है, तो मार्कर अगर मैटर है तो क्या ये प्योर है, प्योर नहीं है तो ये क्या है। वास्तव में चैप्टर ये है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो प्योर है या फिर उससे क्या है, ये पढ़ना है हमें। अब इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो देखिए एक बार। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। इसके बाद मिक्सचर, और मिक्सचर को ही बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस। फिर पढ़ेंगे कॉलॉइड क्या होता है। फिर पढ़ेंगे कॉलॉइड के अलावा फिर पढ़ेंगे सॉल्यूशन। एक देखेंगे सस्पेंशन, देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसके बाद पढ़ेंगे हम सेपरेशन ऑफ मैटर। तो मेजरली ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। हालांकि और भी टॉपिक आएंगे जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, एलिमेंट है, कंपाउंड है। जैसे क्या है? एलिमेंट है। जैसे क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, इसके अलावा मेटलॉइड है। ओके, ये सारे तो वन बाय वन हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। आप वीडियो पूरी देखें। ओके, इसमें जितने भी क्लासिफिकेशन है, आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये चीज हमको समझ में नहीं आई। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन का मतलब है कि चैप्टर ये कहता है हमारा कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है वो क्या वो प्योर है। अगर वो प्योर नहीं है तो फिर वो क्या है। अगर वो प्योर नहीं है तो इम्प्योर है। तो क्या चीज प्योर है, क्या चीज इम्प्योर है, ये सारा डिटेल में जानेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, थोड़ा सा उसे ध्यान से देखिए आप, कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है मैटर। और मैटर आप सभी को पता है कि मैटर क्या होता है, कि एवरीथिंग इज मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। हमारे चारों तरफ हर चीज मैटर है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास है और जो जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी स्पेस को घेरता है, जगह को घेरता है, वो सारी चीज मैटर कहलाती है। अच्छा, मैटर को क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो क्लासिफिकेशन अगर हमारा मैटर होता है मेजरली दो टाइप से। एक होता है हमारा प्योर, और प्योर मैटर को सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, तो प्योर सब्सटेंस बोलेंगे इसको। एक हमारा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो ये दो टॉपिक हो चुके। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस हम पढ़ेंगे तो प्योर सब्सटेंस में दो चीजें होती हैं। एक हमारा होता है एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। ओके, एक तो क्या होता है? एलिमेंट। एक हमारा होता है इसमें कंपाउंड। ओके, इम्प्योर सब्सटेंस, ये दोनों चीजें हुई क्लियर आपको। और एलिमेंट अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन एलिमेंट की करते हैं तो एलिमेंट हमारा तीन काइंड का होता है। पहला होता है हमारा मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड। मेटलॉइड। ओके,
अगर मैं इम्प्योर सब्सटेंस को आपके सामने बात करूं कि इम्प्योर क्या होता है, तो इम्प्योर में मेजरली हमारे दो प्रकार काइंड आते हैं। एक तो हमारा होता है होमोजीनियस, क्या होता है, होमोजीनियस। एक हमारा होता है हेट्रोजीनियस, क्या होता है, हेट्रोजीनियस। ओके, अगर मैं इस कंपाउंड का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो ये भी हमारा दो काइंड का होता है कंपाउंड। एक होता है ऑर्गेनिक और एक हमारा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ठीक है। तो ये चीजें पता चली कि एलिमेंट के कितने काइंड होते हैं, कि मेटल में, नॉन मेटल में, मेटलॉइड में डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? अब ये जो होमोजीनियस है, इस होमोजीनियस को फर्दर हम जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं, इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और ये हेट्रोजीनियस दो काइंड में डिवाइड हुआ, एक को बोलेंगे कॉलॉइड और एक को बोलेंगे सस्पेंशन। ओके, ये दो टर्म। तो मेजरली हमको इन सारी चीजों के बारे में जानना है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में ये चीजें हैं क्या। एक्चुअली ये इतने सारे सब्सटेंस हम देखते हैं कि एलिमेंट है, कंपाउंड है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, सॉल्यूशन है, कॉलॉइड है, सस्पेंशन है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है। तो वास्तव में ये चीजें हैं क्या? ओके, चलिए तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अगर हम हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे प्योर सब्सटेंस। ओके, चलिए। देखिए, सबसे पहले हमने डाला प्योर सब्सटेंस। अच्छा, मुझे बताइए कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है? आपसे कोई पूछे प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहले कभी आप जब भी आप मार्केट जाते हो या फिर अपने नेबर में कोई भी चीज परचेस करते हो, तो कई बार आपने कहते हुए सुना होगा ना कि मुझे प्योर चाहिए। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ दूधिया आता है या आपके यहाँ दूधिया, किसी के यहाँ भी आ सकता है। तो दूधिया जो आता है जिससे हम दूध लेते हैं, तो कई बार हम उससे बोलते हैं कि भैया आप प्योर दूध दे दो। हम मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं तो बोलते हैं उनको प्योर सामान देना। क्यों? तो वास्तव में ये प्योर वर्ड है, ये प्योर जो वर्ड है, प्योर वर्ड होता क्या है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि प्योर क्या है, वास्तव में प्योर होता क्या। ओके, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यानी वन काइंड एटम के पार्टिकल हो, मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड, यानी सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, सेम काइंड ऑफ कंपाउंड से जो सब्सटेंस मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस की क्या मतलब, प्योर सब्सटेंस का क्या प्रोसीजर होता है कि प्योर सब्सटेंस का डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी होता है, यानी उनकी प्रॉपर्टी डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। अब कैसे, देखो तो मैंने क्या बोला कि एक तो डेफिनेट डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी होता है, सेट ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा कि जो कब बनता है, बोलो भाई प्योर सब्सटेंस कब बनता है? इट इज फॉर्म्ड या इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, एटम मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, सेम काइंड। हालांकि हम एक ही चीज पढ़ेंगे, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, लेकिन मैं छोटा सा आपको बता दूं। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन, क्या सुना होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, तो ये एक एटम है। क्या है? एक एटम। मैंने कहा एक हाइड्रोजन प्लस दो हाइड्रोजन अगर जुड़ के H2 बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। और दो डिफरेंट, मान लो एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, तो दो मॉलिक्यूल जब केमिकली कंबाइंड होते हैं तो बनाते क्या है? कंपाउंड। तो ये चीजें आप अच्छे से याद रखेंगे कि सेम काइंड का क्या हो, एटम हो, सेम काइंड का क्या हो, मॉलिक्यूल हो, सेम काइंड का क्या हो, कंपाउंड हो, तो उनसे जो सब्सटेंस बनता है वो प्योर सब्सटेंस बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्योर की, प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो प्योर सब्सटेंस की होती है।
सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है कि प्योर सब्सटेंस जो होता है वो होमोजीनियस थ्रू आउट होता है। क्या होता है? होमोजीनियस थ्रू आउट। होमोजीनियस थ्रू आउट। थ्रू आउट। अब ये होमोजीनियस थ्रू आउट क्या होता है? होमोजीनियस थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे तरीके से एक डेफिनेट प्रॉपर्टी के साथ मिक्स होता है। कैसे? कि एक तो थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे तरीके से, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर। और होमोजीनियस क्या? होमोजीनियस का मतलब होता है जब कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट होता है या कंप्लीटली मिक्स होता है, पूरे तरीके से मिक्स होता है, जो उसको हम बोलते हैं क्या? प्योर सब्सटेंस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे और कोई पूछे कि और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है? बिल्कुल होती है। इसकी हमेशा कांस्टेंट अपीयरेंस होती है। कांस्टेंट क्या होती है? अपीयरेंस। ओके। यानी दिखने में हमेशा कैसा होगा? एक समान। ऐसा नहीं होगा कि प्योर अगर है तो डिफरेंट डिफरेंट प्योर अगर आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ओके। अगर बात करें कलर की बात करूं, अगर बात करूं डेंसिटी की बात करूं, तो ये हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, एक समान होती है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट में चेंज होती रहेंगी, नहीं, वो एकदम फिक्स होती है। ओके। और तीसरी जो बात करूं कि हमेशा जितने भी आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं उन प्योर सब्सटेंस का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? यानी एमपी और बीपी क्या होता है? डेफिनेट। डेफिनेट समझते हो? फिक्स। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पता है ना? वो टेम्परेचर जब कोई चीज सॉलिड से गैस में लिक्विड में कन्वर्ट होती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। बॉइलिंग पॉइंट यानी जब कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है जिस टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो किसी टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को बोलता है बॉइलिंग पॉइंट। ओके। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता हो कितना होता है? 100 होता है। ओके। चलिए, तो ये आप राइट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एलिमेंट्स। क्या आता है? एलिमेंट। अच्छा, आप भूल तो नहीं गए कि एलिमेंट किस में आता है? एलिमेंट आता है प्योर सब्सटेंस में। किस में आता है? प्योर में। किस में आता है? प्योर में। तो एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, आपसे कोई पूछने लगे कि वास्तव में एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कहते किसे हैं, कि एलिमेंट है क्या? तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का वो पार्ट होता है जिसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। तो मैंने क्या बोला कि प्योर काइंड ऑफ पार्टिकल्स होता है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। क्या बोलेंगे? विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये नहीं बोलेंगे इट इज ए प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जिसको फर्दर डिवाइड नहीं होगा, या विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन, यानी विच या विच कैन नॉट बी ब्रेकन इन ए सिंपल फॉर्म। यानी सिंपल फॉर्म में आप तोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मैंने लिया कार्बन, मैंने लिया नाइट्रोजन, मैंने लिया ऑक्सीजन, तो ये क्या है? ये सारे क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब है उसको आप तोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। और ये सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वही प्योर होता है, और डिवाइड नहीं करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि मैंने ये बोला अगर आप प्योर सब्सटेंस के किसी पार्ट को डिवाइड नहीं कर पाते, तो प्योर सब्सटेंस का वो पार्ट जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी फर्दर सिंपल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ओके। चलिए, अब एलिमेंट के अंदर मैंने चीजें बताई, आप राइट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। चलिए, अब बात आती है कि मैंने क्या बोला लास्ट टॉपिक, क्या बोला कि मैंने अब बात करते हैं कि एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमेंट को कितने तरीके से तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है मेटल। एक एलिमेंट जो होता है वो होता है नॉन मेटल, और एक एलिमेंट जो होता है उसे बोलते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड। अब बात आती है कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड क्या है। चलिए, एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि मेटल वास्तव में होता क्या है, मेटल कहते किसे, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड क्या है। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखो वैसे तो मेटल की प्रॉपर्टी दो है कि मेटल एक मेलेबल होता है। क्या होता है? मेलेबल। एक होता है डक्टाइल, एक होता है सोनोरस, एक होता है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर। अच्छा, सॉलिड होता है, हार्ड होता है। ओके। एमपी और बीपी कैसे होते होंगे? बीपी हाई होता है। ठीक है। डेंसिटी भी कैसी होती होगी? ज्यादा होती है, डेंसिटी हाई होती है। तो ये सारी चीजें आप रखेंगे आप। अब एक एक करके पढ़ें कि वास्तव में मेलेबल क्या होता है। कि हमारा वो सबस्टेंस जिसको हम किसी भी सहायता से पीट कर या बीटन करके हिट करके उसे एक क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? एक पतले किसमें चेंज कर सकते हैं? वायर में। किसमें चेंज कर सकते हैं? वायर में। तो मैंने क्या बोला? यदि किसी कोई सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस को हम हिट करने के बाद उसको क्या बना सकते हैं? एक वायर बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा। तो जो वायर बनाने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मेलेबल। यानी अगर किसी एलिमेंट को हमने बीट कर उसमें वायर में कन्वर्ट कर दिया तो मेलेबल होता है। इसी कारण है कि सिल्वर के तार होते हैं, वायर होते हैं, और इसके अलावा तुम्हारे और कॉपर के तार होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं। तो क्या है कि ये मेटल है। क्यों है मेटल? क्योंकि मेटल वो सबस्टेंस है जिसको आप बीट करके एक वायर बना सकते हैं। दूसरा क्या है? डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? जिसको बीट करके आप एक पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट बना सकते हैं। यानी अगर किसी सबस्टेंस को हमने हिट करने के बाद उसकी हमने एक सीट बना दी प्रॉपर, अगर वो सीट बना दी है तो हमारा क्या कहलाएगा? डक्टाइल। ओके। जैसे मेटल की बहुत सारी सीट बनती है ना, हम क्या बना सकते हैं? जैसे डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेंस बनाते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं, तो सीट वो बनी। तीसरा क्या होता है? सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। क्या होता है? रिंगिंग साउंड। एक और होता है इसमें लस्टरस, और याद रखना, रिंगिंग साउंड। कि अगर किसी सबस्टेंस को हिट करने के बाद साउंड निकल रही है तो वो साउंड केवल मेटल में ही निकल सकती है। इसके बाद गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर समझते हो? यानी इसके अंदर फ्री आयंस होते हैं। क्या होते हैं? फ्री आयंस, यानी चार्ज होते हैं। फ्री आयंस होते हैं तो गुड कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब है कि इसके अंदर आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। अच्छा, सॉलिड होता है, इसके अलावा हार्ड होता है, और अच्छा कुछ मेटल हार्ड नहीं होते, जैसे सोडियम पोटेशियम लिक्विड होते हैं, मरकरी लिक्विड होता है, तो वो एक्सेप्शन है, वो याद रखना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो सिंपल बात है कि हाई होगा। अगर हाई होगा तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो सिंपल बात है वो क्या? हाई होगा। डेंसिटी क्या होती है? हाई होगी, क्योंकि मेटल है, अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। लस्टर यानी वो होती है क्या? शाइनिंग, एक चमक होती है बड़ी शानदार। अगर मैं नॉन मेटल के बारे में अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगी तो ये होते हैं नॉन मेलेबल। क्या होते हैं? नॉन मेलेबल। यानी एलिमेंट को हम किसमें, एलिमेंट को प्योर तो होता है एलिमेंट भाई, नॉन मेटल प्योर होता होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बस केवल कि उसको आप एक थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल को थिन वायर नहीं बना सकते। दूसरा क्या होता है? नॉन डक्टाइल, यानी एक सीट भी नहीं बना सकते आप। इसके बाद क्या होता है? सोनरस नहीं होता, नॉट सोनरस। नॉट सोनरस यानी कोई साउंड नहीं निकलती। ओके। इसके अलावा नॉन मेटल क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर, यानी करंट नहीं आ सकता, करंट इसमें आता नहीं है, क्योंकि आयन से नहीं है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। इसका सॉलिड, तो नॉन मेटल क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ओके। मे बी गैस भी हो सकता है। हार्ड नहीं, नॉन मेटल कैसे हो सकता है भाई? मैंने क्या बताया? हार्ड है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? मान लो सॉफ्ट भी हो सकता है। तो ये एमपीबीपी लो होते हैं इन कंपेयर टू मेटल। मेटल ही कंपेयर करो तो एमपीबीपी इसके लो होते हैं। डेंसिटी भी इसकी लो होती है, मेटल की कंपेयर में डेंसिटी भी लो होती है। और लस्टरस क्या होता है? नॉन लस्टरस होता है। क्या होता है? नो, यानी कोई शाइनिंग नहीं होती, कोई चमक नहीं होती। मतलब मेटलॉइड उसे बोलते हैं जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है मेटल, यानी सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। यानी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, इसके अलावा जर्मेनियम है, जर्मेनियम। तो ये होते हैं क्या? नॉन मेटल, सॉरी मेटल। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कंपाउंड। क्या आता है? कंपाउंड।
कि एक्चुअली में आप एक राइट कर लीजिए इसको, एक अच्छी सी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड क्या है। ओके, चलिए लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंपाउंड। क्या आता है? कंपाउंड। चलिए, तो कंपाउंड क्या बोलते हैं? हेडिंग है कंपाउंड। अच्छा, कमेंट करके ये बताइए कि वास्तव में कंपाउंड नाम सुना है किसी ने? कंपाउंड होता क्या? कंपाउंड हमारा किसका है? प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट है। भाई प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट होता है, एलिमेंट के 3 काइंड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और हमारा दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है क्या? कंपाउंड। अब कंपाउंड भी प्योर है, लेकिन वास्तव में एलिमेंट में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? देखिए, एलिमेंट तो हमारा वो सब्सटेंस होता है, वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हो, तो वो हमारा यानी जिसको आप सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो तो हमारा एलिमेंट है। लेकिन कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हमारा वो सब्सटेंस है, कंपाउंड हमारा वो सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं। अब केमिकली कंबाइंड का मतलब मैंने बोला कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन टू एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स और एटम आर केमिकली कंबाइंड। अब केमिकली कंबाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला, आपने लिया एक हाइड्रोजन, हमने लिया एक ऑक्सीजन। अब मैं ये भी बताऊंगा कि एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। देखो, अगर मैंने सिंपल H प्लस H लिया होता तो ये तो एटम है, ये भी एटम है, तो ये क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स। क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हमने एक मॉलिक्यूल्स लिया हाइड्रोजन का और हमने ये मॉलिक्यूल्स लिया ऑक्सीजन का, तो यहां पर हमारा एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। तो लेने के बाद हमने क्या कहा? इसका फॉर्मेशन बनता है H2O। क्या बना? H2। तो जो H2O है ना, ये कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है? क्योंकि जब दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक तीसरा नया सबस्टेंस बनाते हैं तो कंपाउंड कहलाता है। लेकिन कंपाउंड ये है कि यहां पर केमिकली कंबाइंड, केमिकली मतलब यहां जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगी ना, तो एक डेफिनेट किसमें होगी? रेशियो में होगी। किसमें होगी? डेफिनेट रेशियो में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने ऑक्सीजन ले ली, कुछ भी हमने हाइड्रोजन ले ली, दोनों को ऐड कर दिया, वाटर बना दिया, नहीं। एक डेफिनेट रेशियो में हमें हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, एक डेफिनेट रेशियो में हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, जैसे ये रेशियो होता है वैसे इनका। तो सिंपल, तो डेफिनेट रेशियो में जब दो मॉलिक्यूल को, दो एलिमेंट को, दो इन चीजों को लेते हैं, तभी जाके हमारा जो फॉर्म होता है, उस तभी फॉर्म होता है हमारा कंपाउंड। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट जो इसमें है, ये प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी। इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो प्रॉपर्टी होती है ना कंपाउंड की, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग होती है। कैसे? कि मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के H2O बना, ये केमिकल फॉर्मूला है वाटर का। तो वाटर का क्या है? केमिकल फॉर्मूला। तो मैंने क्या बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी से अलग होती है H2O की प्रॉपर्टी। समझ आया कि नहीं? यानी यहां पर इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ये एक क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? कंपाउंड की। आपको समझ आया कि नहीं? क्लियर है? दूसरा, हम इनको जो सेपरेट कर सकते हैं ना, केवल केमिकल प्रोसेस से ही सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल प्रोसेस से ही। यानी मान लीजिए दो सब्सटेंस आपस में मिक्स है, हमें उनको अलग अलग करना है। मान लो हमारे पास मिल्क है और शुगर है, या वाटर है और शुगर है,
तो शुगर सॉल्यूशन है कि मिल्क का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में से हमको मिल्क अलग करना है, वाटर अलग करना है, शुगर अलग करना है। मान लो कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्ट में नमक का पानी है, तो नमक हमें अलग करना है वाटर के अंदर से, पानी के अंदर से। तो ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर केमिकल प्रोसेस के थ्रू हमने कोई चीज सेपरेट की, तभी पॉसिबल क्या है, कंपाउंड है। ऐसा नहीं फिजिकल हमारे पास सामने रखा है, हमने उसमें से अलग अलग कर दिया, हाथों से ही कर सकते, वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके हमेशा जो फिक्स होते हैं ना, वो होते हैं क्या, एमपी। एमपी मतलब और बीपी। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हमेशा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड के फिक्स होते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100। कितना, 100। जब तक आप 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दोगे, वाटर बॉइल करना स्टार्ट नहीं करेगा। इसके बाद क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। अब एक बात समझना मेरी बात, अब वास्तव में हमने तो पढ़ा था कि ये वो है, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर कैसे आया। और वास्तव में होमोजीनियस मिक्सचर तो छोड़ो, आप ऐसा कर लो, होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। होमोजीनियस क्या होता है, सब्सटेंस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जैसे मैंने ये H2O बनाया, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पूरे तरीके से, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरे तरीके से उसमें मिक्स हो चुकी है। तो क्या है, ये हमारा होता है क्या, इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। ओके। और मैंने एग्जांपल आपको बताया था, यस सर। जैसे कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये तो क्या है, ये कंपाउंड है। एक कंपाउंड मैंने वहां लिया था। ओके, चलो अब राइट कर सकते हैं। 1 मिनट का पॉज लो, राइट कर लो इसको। चलिए रीच करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मिक्सचर। क्या आता है, मिक्सचर। अच्छा मुझे बताओ, मिक्सचर क्या होता है, वो कभी सुना है मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कहते किसे। मिक्सचर का मतलब होता है कि मिक्सचर इसको बोलते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक चीजें आपस में एक साथ हो, जिसमें दो या दो से अधिक चीजें आपस में एक साथ हो। लेकिन आपने अभी पढ़ा ना कंपाउंड में, क्या पढ़ा बोलो, बताओ कमेंट करके बताओ, कंपाउंड में क्या पढ़ा। कंपाउंड में आपने ये पढ़ा कि कंपाउंड में भी सर दो चीजें एक साथ होती हैं। फिर आप तो बता रहे हो कि मिक्सचर में भी दोनों चीजें एक साथ होती हैं। तो कंपाउंड में दो चीजें मिक्स होती हैं एक डेफिनेट रेशियो में, और कंपाउंड में दो चीजें मिक्स होती हैं एक इनडेफिनेट रेशियो में। किसमें, इनडेफिनेट रेशियो में। तो मैंने क्या बोला, इट इज क्या है मिक्सचर, क्या होता है कि व्हेन टू और मोर सबस्टेंस आर मिक्स विद इनडेफिनेट रेशियो। इनडेफिनेट रेशियो यानी इनडेफिनेट रेशियो में जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिक्स है, तो वो क्या कहलाती है, मिक्सचर कहलाती है। क्या कहलाती है, मिक्सचर। समझ आया कि नहीं, अरे क्लियर है, मिक्सचर कहलाया ना। मिक्सचर का अंदर मतलब सिंपल है, क्या क्या मतलब है, ये मतलब है कि दो या दो से अधिक चीजें अगर केमिकली कंबाइंड हो तो वो तो होगा कंपाउंड, और दो या दो से अधिक केवल फिजिकल प्रोसेस से जिसको अलग कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, मिक्सचर होगा। अब समझ में आया कि नहीं, ओके। अच्छा एग्जाम्पल बोलो, मैंने बोला ब्रास, क्या बोला, ब्रास। हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतल। क्या बोलते हैं, पीतल। अच्छा कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है, किससे, कॉपर और जिंक से। तो मुझे बताओ कि ये मैंने कॉपर लिया, ये मैंने जिंक लिया, तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है क्या, ब्रास। कॉपर बोलते हैं तांबे को, जिंक बोलते हैं जस्ते को, जिंक बोलते हैं जस्ते को। तो ये दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ है ब्रास। तो यहां पर एक निश्चित रेशो नहीं है, डेफिनेट रेशो नहीं है, नहीं कि मैं 20 ग्राम कॉपर लूंगा 80 ग्राम जिंक लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनडेफिनेट रेशो होता है, यानी इसका रेशो फिक्स नहीं होता। और जब इनका रेशो फिक्स नहीं होता तब ब्रास बना है, तो इसका मतलब है कि ये मिक्सचर है। क्या है, यानी ब्रास एक मिक्सचर का एग्जांपल। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। क्लियर है कि नहीं, देखो
मैंने आपको बताया था कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है, लेकिन ये होमोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट अगर याद करें मैंने, अच्छा होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, अगर नहीं पता है तो अच्छा इधर देखो बोर्ड, पता समझ आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास है शुगर, मतलब चीनी, चीनी। मान लीजिए मेरे पास है वाटर, मतलब पानी। मैंने बनाया शुगर सॉल्यूशन। क्या बनाया बेटा, शुगर सॉल्यूशन। अब मेरे पास जो शुगर सॉल्यूशन है ना, तो ये तो चीनी है, ये वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है। तो मैंने कहा यदि हमारे पास ये शुगर पूरे तरीके से वाटर में मिक्स हो चुकी है, तो हमारे पास जो मिलता है ना, जो मिक्सचर मिलता है, उस मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस। और मान लीजिए अगर हमारे पास मान लो क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। इसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ओके, देखिए कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए जिसकी क्वांटिटी कम है, जिसकी क्वांटिटी क्या है, लो है, जिसकी क्वांटिटी कैसी है, ज्यादा, क्वांटिटी क्या है, हाई है, तो जो फॉर्म होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो मैंने कहा जब मैंने पानी के अंदर चीनी को मिलाया, तो जब पानी के अंदर चीनी को मिलाता हूं तो मुझे बताइए चीनी ज्यादा होगी कि पानी, तो चीनी कम होगी, पानी ज्यादा होगा। तो पानी ज्यादा है तो पानी हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट, यानी जिसमें कोई चीज घुलती है, कोई मिक्स होती है, तो पानी में वही मिक्स होती है ना, चीनी। तो जिसमें मिक्स होती है वो कहलाता है सॉल्वेंट, यानी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है। यानी जो घुलता है, यानी पानी के अंदर चीनी घुली है तो वो क्या है, सॉल्यूट है। और दोनों ऐड होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। ओके, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए दूसरी बात करते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सेम होते हैं। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। क्या होते हैं, सेम। यानी जो प्रॉपर्टी यहां होगी ना वही प्रॉपर्टी यहां होगी। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं जिससे वो मिलकर बना होता है वो हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा सेम होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट कि इसे आप फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अलग। यानी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा मिक्सचर का, तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप इसको हटा सकते हैं, यहां पर केमिकल प्रोसेस लगाने की आवश्यकता नहीं। ओके, और फोर्थ पॉइंट जो रखेंगे एमपी और बीपी, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा इसका, बोलो। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, फिक्स नॉट, या नॉट फिक्स। तो ये चीजें आप अच्छे से याद रख लेना। ओके, क्लियर है। चलिए आप इसको राइट कर सकते हैं एक बार। और मैंने कहा अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पहले इसको राइट कीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे। ओके, राइट कर लीजिए। चलिए साइड हट जाता हूं, राइट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं मिक्सचर की काइंड। मिक्सचर की काइंड, मिक्सचर के दो काइंड होते हैं। एक का नाम है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। एक का नाम है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ओके, चलिए राइट कर लीजिए एक बार। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। पढ़ लेते हैं एक बार ऐसा। अच्छा मुझे बताओ मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर उसको बोलते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं, तो मिक्सचर कहलाता है। लेकिन मैंने बोला कि जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूं, अच्छे से बड़े ध्यान से समझना होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। जैसे पहले मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में राइट करना, आप डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, पहले आप अच्छे से समझ लेना। देखो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि एग्जाम्पल लिया है मैंने शुगर और मैंने लिया है वाटर।
अगर मान लीजिए मैं शुगर को वाटर के अंदर ऐड करता हूं, शुगर को वाटर के अंदर ऐड करता हूं, तो मेरे पास बनता है शुगर सॉल्यूशन। क्या बनता है? शुगर सॉल्यूशन। तो ये जो शुगर है ना, इसको मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले बताया था, इसको बोलते हैं सॉल्यूट, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है। इसकी क्वांटिटी क्या है? लेस है। क्वांटिटी क्या है? लेस। अगर वाटर की बात करूं तो ये क्या है? सॉल्वेंट। क्या है ये? सॉल्वेंट। क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। क्वांटिटी क्या है? ज्यादा। तो क्वांटिटी इसकी ज्यादा, और ये क्या है? सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। अब ये होमोजीनियस का मिक्सचर क्या है, कि आपने कैसे समझे कि ये तो हमने पढ़ लिया कि ये सॉल्यूट है, लेस क्वांटिटी है, वाटर है, सॉल्वेंट है, क्वांटिटी ज्यादा है, ये सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। लेकिन बात ये आती है, यानी कंक्लूजन निकल के ये आता है कि सिर्फ ये बताइए कि होमोजीनियस क्या है सर। भाई मिक्सचर तो पता है कि मिक्सचर के अंदर दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिक्स होती है। भाई दो या दो से अधिक चीजें एक जगह रखी हुई है तो मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन वास्तव में होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस ये होता है कि जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरे तरीके से मिल जाता है। जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में पूरे तरीके से मिल जाता है, यानी उसको किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। यानी मैंने, जब मान लो चीनी है, चीनी को आप वाटर के अंदर ऐड करेंगे, पानी के अंदर ऐड करेंगे, तो पूरे तरीके से चीनी वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद शुगर सॉल्यूशन बनता है। तो वो जो सॉल्यूशन बनाना हमारे पास, जब उसके अंदर जो पूरे तरीके से मिक्स हो चुके हैं सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल, चीनी के पार्टिकल, अब हम उसको देख नहीं सकते आंखों से, तो वो क्या होगा? वो हमारा कहलाएगा क्या? होमोजीनियस। क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए। और डेफिनेशन की बात करें कि ए मिक्सचर इन विच, ए मिक्सचर इन विच ऑल, अब ऑल क्या? ऑल सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे? ऑल सब्स्टिट्यूएंट, ऑल सब्स्टिट्यूएंट आर मिक्स यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली का मतलब कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ना इसमें, इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पूरे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। यानी यूनिफॉर्म किसमें? यूनिफॉर्मली कंपोजिशन। यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। आज आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी की बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस की। किसकी बात करें? हेट्रोजीनियस की। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जिस ए मिक्सचर, ए डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ए मिक्सचर इन विच ऑल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली कंपोजिशन। यूनिफॉर्मली कंपोजिशन कि जिसमें, यानी मैंने बोला जैसे मान लीजिए मैंने लिया चौक, मैंने लिया वाटर, मेरे पास बचा चौक सॉल्यूशन। चौक सॉल्यूशन, तो चौक क्या है? भाई मान लो ये सॉल्यूट है, भाई जिसकी क्वांटिटी कम है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। ये चौक सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या बोला कि जब अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से मिल जाए, यानी जब हम सॉल्यूट को देख ना पाए सॉल्वेंट के अंदर, तब तो हमारा बनता है होमोजीनियस। और जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ओके, जैसे एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताइए अगर आप पानी के अंदर चौक को मिलाते हो तो क्या पूरी चौक मिलती है? नहीं मिलती। कुछ सेटल डाउन हो जाती है, कुछ ऊपर आती है, तो तब भी तो मिक्सचर बना है, क्योंकि भाई ऑलरेडी उसके अंदर चौक है। लेकिन यहां पर जो मिक्सचर बना है वो बना है कौन सा? हेट्रोजीनियस। इन हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्मली कंपोजिशन नहीं होता, एक समान वो मिक्स नहीं होता है सॉल्यूशन में। लेकिन होमोजीनियस में वो एक समान मिक्स होता है। ओके, क्लियर है कि नहीं? कंफर्म है ना? चलिए, अब ये कंप्लीट हो चुका। अब राइट कर लो इसे एक बार, पॉज कीजिए, आप राइट कीजिए फास्ट। चलिए,
सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो मैंने अभी बताया कि मुझे बताइए कि सॉल्यूट क्या होता है। कि सॉल्यूट वो होता है जो डिजोल्व होता है। सॉल्यूट क्या होता है, डिजोल्व इन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच कैन डिजोल्व, यानी सॉल्यूशन में हमारा वो कंपोनेंट, यानी सॉल्यूशन में हमारा वो कंपोनेंट जो डिजोल्व होता है किसी अदर कंपोनेंट में, इन अदर कंपोनेंट, तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। और अगर और अच्छे से आप बात करें कि सॉल्यूट क्या होता है, ये ठीक है, नहीं नहीं नहीं, जो कंपोनेंट हमारा सॉल्यूशन के अंदर है जिस विच कैन डिजोल्व इन अदर कंपोनेंट, नहीं, ये हमारा कहलाता है सॉल्वेंट। सॉरी, क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। यानी वो कंपोनेंट हमारा सॉल्यूशन का जिसके अंदर कोई चीज डिजोल्व होती है तो वो तो कहलाता है सॉल्वेंट। या बोलेंगे द कंपोनेंट, वो कंपोनेंट ऑफ सबस्टेंस विच डिजोल्व इन ऑफ सबस्टेंस, क्या होता होगा, वो सबस्टेंस विच डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, विच डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ओके, मैंने एग्जांपल बताया, देखो मैंने लिया मान लो कॉमन सॉल्ट, केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। मैंने लिया वाटर, क्या लिया, वाटर, केमिकल फॉर्मूला होता है H2। तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना है वैसे NaCl प्लस H2, लेकिन वास्तव में मेरे पास क्या बना है, मेरे पास बना है सॉल्यूशन। क्या बना है, सॉल्यूशन। क्लियर है, अरे ये सुनो, तो मैंने बोला है कि देखो जो चीज डिजोल्व होती है वो तो कहलाती है सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। मैंने नमक को पानी में मिलाया, तो मुझे बताओ जब नमक को पानी मिलाता हूं तो पानी मिलता है कि नमक मिलता है, नमक मिलता है, तो जो मिलता है वो तो है सॉल्यूट, और जिसमें मिलाया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो पानी तो सॉल्वेंट है और नमक क्या है, सॉल्यूट। और ये नहीं याद रखे तो एक चीज याद रखना, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जब आप पानी में नमक को मिलाएंगे तो पानी की क्वांटिटी कम होगी कि नमक की क्वांटिटी कम होगी, तो नमक की जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो होता है सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो होता है सॉल्वेंट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देखिए कि सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। अब मेरी बात एक गौर से सुनना जो बताऊंगा, कि हमेशा ना एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो हमेशा जो नेचर है ना सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन की नेचर है वो हमेशा डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर। किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पर। कि मैंने कहा आपने मान लो कुछ भी चीज ले ली, हमेशा नेचर जो डिपेंड करती है ना सॉल्यूशन की, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, सॉल्यूशन डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया है सॉल्यूट लिया है और लिया है सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट में मानो मैंने लिया है NaCl और मैंने सॉल्वेंट में लिया है वाटर, तो यहां बनेगा NaCl, ये बनेगा वैसे तो मैंने क्या कहा, इसकी नेचर क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है ना। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये देखो अगर ये समझ में ना आए तो देखो दूसरा देखो, सुनो मेरी बात, देखिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। और मैंने क्या बताया कि नेचर हमेशा सॉल्यूशन की डिपेंड किस पे करती है, सॉल्वेंट पे करती है। किस पे करती है, सॉल्वेंट पे करती है। तो मैंने कहा जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नमक है, मान लीजिए हमारे पास मैंने कहा शुगर लिया, मैंने शुगर लिया और मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट में लिया, मैंने वाटर लिया, क्या लिया, वाटर लिया।
क्या लिया, वाटर लिया। तो जो सॉल्वेंट की नेचर होगी ना, मान लीजिए नेचर सॉल्वेंट की लिक्विड है, सॉल्वेंट की नेचर कैसी, लिक्विड है, तो बेटा सॉल्यूशन की नेचर भी लिक्विड होगी, सॉल्यूशन की नेचर भी क्या होगी, लिक्विड होगी। ये क्या है, सॉलिड है। तो देखो शुगर तो सॉलिड है, ये लिक्विड वाटर है, तो यहां इसकी क्या है, इसकी नेचर क्या, लिक्विड है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप सॉल्यूट कुछ भी लो, हमेशा सॉल्वेंट डिपेंड करता है किस पर, नेचर पर। यानी सॉल्यूशन की जो भी नेचर होगी ना, कि सॉल्यूशन आपका सॉलिड होगा, सॉल्यूशन आपका लिक्विड होगा, सॉल्यूशन आपका गैस होगा, सॉल्यूशन आपका एक्वस होगा, उन सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सॉल्यूट, नहीं सॉल्वेंट होता है। कौन होता है, सॉल्वेंट। तो ये बात आप याद रखना। ओके, क्लियर है। चलिए अब इसे आप राइट कर सकते हैं एक बार, एक टेबल और होगी इसके बाद। कैसे हो सकता है वो देखिए ध्यान से, देखिए मैंने कहा सॉल्यूट, मैंने लिया सॉल्वेंट, और मैंने ले लिया है सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। और यहां ले लेते हैं हम एग्जांपल, क्या ले लेते हैं, एग्जांपल। देखिए अच्छा, मैंने अभी क्या बताया कि सॉल्यूशन की नेचर किस पे डिपेंड होती है, सॉल्यूशन की नेचर हमेशा डिपेंड किस पे होती है, हमेशा डिपेंड होगी सॉल्वेंट पर। किस पे डिपेंड होगी, सॉल्वेंट। तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने सॉल्यूट लिया है सॉलिड, क्या लिया है, सॉलिड, मान लो मैंने सॉलिड लिया है, और मान लीजिए ये मैंने लिया है क्या, लिक्विड, ये मैंने क्या लिया है, गैस। तो मान लो मेरे पास सॉल्वेंट हमेशा गैस है, क्या है, गैस, क्या है, गैस, क्या है, गैस। अच्छा मुझे बताओ सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, अगर सॉलिड को मैं गैस के साथ मिक्स करूंगा तो सॉल्यूशन हमारा गैस होगा, अगर लिक्विड को मैं गैस के साथ मिक्स करूंगा तो सॉल्यूशन हमारा गैस होगा, अगर गैस को मैं गैस के साथ मिक्स करूंगा तो सॉल्यूशन हमारा गैस होगा। ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन कैसा होगा बोलो, यहां से गैस होगा, यहां से कैसा होगा, गैस होगा, और यहां से कैसा होगा, गैस होगा। याद रखा कि नहीं। तो क्या समझ में आया कि हमेशा अगर कोई चीज सॉलिड ले लिया आपने और लिक्विड में मिक्स करी, तो हमेशा सॉल्वेंट ही डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी, सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी। ओके अच्छा, आयोडीन के पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर, एग्जांपल ले लो, आयोडीन के पार्टिकल, आयोडीन पार्टिकल इन एयर, इन एयर। तो आयोडीन के पार्टिकल जो एयर के अंदर होते हैं ना, वो क्या है, वो तुम्हारे कैसी है, गैस की नेचर है। कैसी नेचर है, गैस की। समझ आएगी नहीं। ये एग्जांपल किसका, इसका। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपने कोई लिक्विड और गैस लिया तो क्या बन सकता है, अगर आपने कोई लिक्विड लिया और गैस लिया, मुझे बताओ वाटर वेपर होता है एयर के अंदर, भाई वाटर वेपर होता है कि नहीं होता, वाटर वेपर होता है किसके अंदर, एयर के अंदर, ठीक है। ओके, अगर मैं गैस के साथ गैस में इंक्लूड करूं तो ये तो सिंपल है, एयर, भाई एयर ऐड होती है कि नहीं होती एयर। अब सुनो मेरी बात गौर से, इन तीनों का कंफ्यूजन क्या निकल गया है वो समझो मेरी बात। अगर मान लीजिए हमने कोई सॉलिड लिया और कोई गैस के साथ मिक्स किया, तो हमेशा नेचर कैसी बनेगी, गैस। अगर हमने कोई लिक्विड लिया गैस में मिक्स किया तो क्या बनेगा, गैस। अगर हमने कोई गैस लिया गैस में मिक्स किया तो आंसर क्या आएगा, गैस। ये चीज याद रखना। चलिए क्लियर है। अगर हमारा सॉल्यूट मान लीजिए सॉलिड हो, ये मान लीजिए लिक्विड हो, मान लीजिए गैस हो, अगर हमारा सॉल्वेंट मान लीजिए लिक्विड है, क्या है, लिक्विड, क्या है, लिक्विड, क्या है, लिक्विड, तो बताइए आंसर क्या होगा। आंसर हमेशा सॉल्यूशन की नेचर होगी लिक्विड, कैसी होगी, लिक्विड, ठीक है ना, कैसी होगी, लिक्विड। ओके, तो मैंने कहा अगर सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो लिक्विड नेचर होगी, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तब भी लिक्विड नेचर होगी, और गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तब भी कैसी नेचर होगी, लिक्विड होगी। क्लियर है ना। अच्छा गैस को लिक्विड में कैसे मिला सकते हैं मुझे बताओ, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसके अंदर गैस को लिक्विड में मिलाया। सिंपल समझो, आपको मुझे सिर्फ ऐसा एग्जांपल बता दो कि जिसमें सॉलिड को लिक्विड में मिलाता है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाता है। सॉलिड क्या ले लो, मान लो मैंने लिया NaCl, सॉलिड, तो मैंने क्या लिया, लिक्विड लिया, वाटर, तो हमेशा कैसी बनेगी, लिक्विड शेप होगी, क्या होगी, लिक्विड। अगर मान लीजिए मैंने लिक्विड लिया, कोई क्या लिया, लिक्विड, लिक्विड मान लिया मैंने एल्कोहल लिया, C2H5OH एल्कोहल लिया, और ये लिया मैंने वाटर, तो क्या है, कैसी होगी, लिक्विड होगी।
अगर मान लीजिए मैंने कोई गैस लिया और लिक्विड लिया, अच्छा गैस क्या मिलाओगे बोलो, CO2, इसके अंदर वाटर के अंदर मिला सकते हो, नहीं तो नेचर कैसी होगी, लिक्विड होगी भाई, CO2 मिली होती है वाटर के अंदर, ये भी नहीं, बड़ी क्लियर है कि नहीं, चलो ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोई चीज लिया सॉलिड, ये लिया लिक्विड मतलब सॉल्यूट, और लिया आपने गैस, यहां पे लिया है आपने, सॉरी ये तो ले लिया है सॉलिड, तो ये क्या लिया सॉलिड, तो सॉलिड, तो आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा हमेशा सॉलिड, क्या होगा सॉलिड, ऐसी नेचर होगी सॉलिड, इस बात को याद रखेंगे। एग्जाम, दो सॉलिड चीजों को मिला लो भाई, जब भी आप दो चीजें सॉलिड को मिलाओगे तो दो चीजें सॉलिड मिलेगी तो क्या बनाओगे, जैसे मान लो आपने, मान लो कॉपर लिया और जिंक लिया तो ब्रास बनता है ना, तो ये भी क्या है भाई, ये दोनों सॉलिड है तो ये भी सॉलिड, नहीं ये सॉलिड है तो ये भी आंसर क्या आएगा, सॉलिड में आएगा, क्लियर है ना। अगर आपने किसी लिक्विड को सॉलिड में मिलाया, किसी सॉलिड में किसी लिक्विड को मिलाया, किसी सॉलिड में मरकरी को ऐड किया सोडियम में, मरकरी को इन सोडियम, सोडियम के अंदर मरकरी ऐड किया, ठीक है ना, तो सोडियम हमारा क्या है सॉलिड है, मरकरी हमारा क्या लिक्विड है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सॉलिड। ओके, अब मुझे बताओ अगर किसी गैस को हम सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं, गैस को सॉलिड में, अब हाइड्रोजन को कर दो पैलेडियम में, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, अगर हाइड्रोजन पैलेडियम में करते हो तो आंसर क्या आएगा, सॉलिड आएगा, कैसा आएगा सॉलिड। तो इस पूरे कंसेप्ट से हमने सिर्फ एक चीज पर पहुंचा हूं, या ये चीज निकला कि हमेशा सॉल्यूशन की नेचर सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, कि जो भी सॉल्वेंट होगा वही सॉल्यूशन होगा, जो भी सॉल्वेंट होगा वही सॉल्यूशन होगा, जो भी सॉल्वेंट होगा वही सॉल्यूशन होगा। ओके, क्लियर है, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, जल्द ही आएगा नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट पार्ट वेट करें।